नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। कल अपनी संविधान सभा की क्लास में कुछ लास्ट में दोस्तों क्लास खत्म होने से पहले कुछ टेक्निकल एरर की वजह से YouTube का अपना ग्लिच था दोस्तों, उसकी वजह से क्लास अटक गई थी। और उसको कल जहां पर अपन ने छोड़ा था संविधान सभा के बारे में अपन बात कर रहे थे, उसको आज से अपन आगे शुरू करेंगे दोस्तों। कल अपन ने मोतीलाल नेहरू की बात कर रहे थे दोस्तों कि मोतीलाल नेहरू ने केंद्रीय विधान परिषद के सामने जो प्रस्ताव रखा भारत में कानूनों का ड्राफ्ट बनाने के लिए, उसको उन्होंने अंग्रेजों की मंशा के विरुद्ध तो पारित कर दिया, लेकिन गवर्नर जनरल ने उसकी स्वीकृति नहीं दी दोस्तों। उसके बाद में क्या हुआ कि जब स्वीकृति नहीं दी तो फिर व्याप्त अशांति फैल रही थी दोस्तों, उसकी वजह से कि देश में अंग्रेजों को भारतीय लोगों को शांत कराने के लिए कुछ तो करना था ना, तो उन्होंने एक समिति का गठन करा दोस्तों। उस समिति का क्या नाम था? मुंडीमैन समिति दोस्तों। तो अपन वहीं से लिखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जहां पर कल अपन ने छोड़ा था। सबसे पहले अपनी हेडिंग रहेगी संविधान सभा, और इसके बारे में अपन आज विस्तृत तौर पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। संविधान सभा, संविधान सभा की अपन चर्चा चल रही थी दोस्तों। कल अपन ने इसको पूरा प्राचीन भारत के माध्यम से अपन ने समझा था कि प्राचीन भारत से लेकर मौर्य काल से लेकर आधुनिक भारत में किस तरीके से संविधान की मांग उठने लगी, शासन संचालन के लिए किस किस चीजों का उपयोग किया जाता था। ये सारी चीजें अपन कल पढ़ रहे थे दोस्तों। इसके बाद में आज अपन चर्चा करेंगे इसके आगे की। कल अपन बात कर रहे थे दोस्तों मोतीलाल नेहरू के बारे में। 1924 के अंदर मोतीलाल नेहरू ने केंद्रीय विधान परिषद के सामने प्रस्ताव रखा था, जो कि अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया गया था दोस्तों। तो उसके अपन जो अगली लाइन लिख रहे थे दोस्तों, वहां पे अटका था अपना, उसको आगे लिखते हैं दोस्तों। इससे आप लिखना स्टार्ट करें दोस्तों। इससे व्याप्त देश में फैली अशांति को शांत करने के लिए अंग्रेजों ने मुंडीमैन समिति का गठन किया गया। ये लिख लो दोस्तों एक बार। उसके बाद में अपन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये कल का पोर्शन बाकी रह गया था, उसको अपन शुरुआत करते हैं दोस्तों। लिख लिया होगा दोस्तों, आशा करता हूं। इसके बाद में दोस्तों अपन बात करेंगे एनी बेसेंट के बारे में दोस्तों। एनी बेसेंट ने क्या करा 1925 के अंदर दोस्तों? देखो ये लिख लिया होगा, इसको मिटा दो दोस्तों। अब अपन समझने की बात करते हैं दोस्तों कि भाई अब अपन को संविधान सभा की अपन ने मतलब संविधान सभा के निर्माण से पहले पहले देश में क्या क्या घटना घटी, मतलब अपन संविधान सभा का जब कैबिनेट मिशन के माध्यम से जब संविधान सभा का गठन हुआ, उससे पहले क्या क्या चीजें हुई देश के अंदर, उसके बारे में अपन पहले ही विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे, एक एक कड़ी बाई कड़ी। ये दोस्तों आप ऐसे मत सोचना कि सर ने सीईटी का पोस्टर लगा रखा है या सीईटी के स्पेशल बैच है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको पॉलिटी, ये देखो यूपीएससी, आरएस, यूपीएससी प्रीलियम्स दोस्तों और आरएस प्रीलियम्स, राजस्थान में सब इंस्पेक्टर की, एसआई जिसे एसआई बोलते हैं, राजस्थान पुलिस, सीईटी, और राजस्थान के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं दोस्तों, या भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, जितने भी एग्जाम होते हैं दोस्तों जिसके अंदर इंडिया पॉलिटी पूछी जाती है, इंडिया पॉलिटी मतलब भारतीय राज व्यवस्था, जिस भी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है दोस्तों, उसमें सब में ये जो कंटेंट है मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। मैं जो पढ़ा रहा हूं और अब तक जितना मैंने पढ़ाया दोस्तों, आप सारे कंपटीशन एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चेक कर लो दोस्तों। अगर मैंने जो पढ़ाया उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर चल जाए तो आप मेरे को बता देना। आपको पता है कि 90% दोस्तों 90% कंटेंट इसी में से
आएगा एग्जाम के अंदर। आपको सिर्फ इतना करना है दोस्तों, आपको पढ़ना है। आपको पता है दोस्तों, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों। अगर आपको दुनिया से हटके चलना पड़ेगा तो आपको दुनिया से हटके मेहनत करनी पड़ेगी। आपके जैसे ही और भाई बहन बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करनी है। उसके अलावा आपको देखो दोस्तों, रीजनिंग की क्लासें मिल रही है। आप कुछ एक दो दिन की वजह से सर है नहीं तो उनकी क्लास आपको रीजनिंग की मिल जाएगी। और आज शायद प्रकाश सर की क्लास हो जाएगी हिंदी की, या उनकी तबियत खराब है दोस्तों तो उनकी भी क्लास होने की संभावना है। अब अपन पढ़ते हैं दोस्तों संविधान सभा के बारे में। देखो दोस्तों, संविधान सभा का निर्माण में जितने भारतीयों के योगदान है दोस्तों, उसमें अंग्रेजों का भी योगदान है। क्योंकि अंग्रेजों ने जो भारतीयों के लिए जो वादे किए, उन्होंने धीरे धीरे कि भाई कितना ये झेल सकते हैं, उसके हिसाब से भारतीयों को धीरे धीरे अधिकार दिए दोस्तों। अगर एक साथ में भारतीयों को अधिकार दे देते तो आपस में भारतीय लोग लड़ने लग जाते दोस्तों। तो अब अपन समझते हैं आगे एनी बेसेंट के बारे में कि भाई एनी बेसेंट ने क्या करा दोस्तों। अब देखो, एनी बेसेंट के प्रयासों को दोस्तों अपने संविधान निर्माण में अपन कम नहीं आ सकते, क्योंकि एनी बेसेंट ने जो संविधान निर्माण में जो कार्य किया था दोस्तों वो कम नहीं था। एनी बेसेंट ने क्या करा ये देखते हैं अपन। माना कि देखो, एनी बेसेंट के प्रयास थे, एनी बेसेंट में भारत में जितने दल थे दोस्तों, मतलब जितने भी दल थे, जैसे उस टाइम की मुख्य पार्टी थी कांग्रेस, मुस्लिम लीग, जितने भी जनसंघ थे, सभा थी, जितने भी जो क्षेत्रीय पार्टियां क्षेत्रीय, ये जितनी भी पार्टियां थी दोस्तों, इनका क्या करा एनी बेसेंट ने। देखो दोस्तों, एनी बेसेंट ने इन सबको एक करके कि सबसे पहले तो इनको ये बोला कि आप सब लोग एक हो। अंग्रेजों ने सबसे पहले भारतीयों के सामने शर्त ही क्या रखी कि आप सब एक होके मुझे एक प्रस्ताव तो पारित करके दो कि भाई आप संविधान में क्या क्या चाहते हो, आप संविधान का निर्माण कैसे करोगे। तो उसके लिए हमें बताओ तो सही कि भाई भारतीय लोग, मान लो कि अंग्रेज हमें छोड़ देते कि भाई चलो तुम्हें आजाद कर दिया 1925 के अंदर ही, उसके बाद में क्या होता है कि चलाओ देश आप, तो आपके भारत के लोग तो आपस में लड़ते हैं क्योंकि सब शासन करना चाहते हैं। आपको बताओ कि सत्ता में कौन भागीदार नहीं होना चाहता दोस्तों, सब सत्ता में भागीदार होने चाहते, फिर आपस में लड़के मरते हैं सब लोग। तो इससे अच्छा कि क्या करा कि सबसे पहले जो एनी बेसेंट है दोस्तों, एनी बेसेंट के प्रयासों से भारत के अंदर सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। क्या हुआ दोस्तों, ये जितने भी दल है ना, इनका एक सम्मेलन आयोजित हुआ। क्या हुआ, सर्वदलीय सम्मेलन। अब देखो दोस्तों, इस सर्वदलीय सम्मेलन में एनी बेसेंट ने क्या क्या प्रयास करे दोस्तों। तो इन्होंने सबसे पहले एक बिल पारित करवाया दोस्तों। क्या बिल का क्या नाम था, तो अब देखो दोस्तों बिल का क्या नाम था, द कॉमन वेल्थ ऑफ इंडिया बिल। अब देखो दोस्तों, जो द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल एनी बेसेंट ने क्या करवाया, इन सर्वदलीय जो ये पार्टियां थी इनसे ये बिल प्रस्ताव पारित करवाया। इसमें क्या था दोस्तों, अब देखो इस बिल में क्या था, भारत के लिए कानूनों का निर्माण। इसके अंदर सब लोगों ने भारत के कानूनों का निर्माण करा। अब इन लोगों ने ये प्रस्ताव तो पारित कर दिया, अब इनको क्या करना था दोस्तों, इस प्रस्ताव को इन सब पार्टियों ने मिलकर और एनी बेसेंट ने मिलकर कहां भेजा दोस्तों, इंग्लैंड भेजा। कहां भेजा इस प्रस्ताव को, कहां भेजा दोस्तों, इस प्रस्ताव को इंग्लैंड भेजा। अब देखो दोस्तों, इंग्लैंड के अंदर किसके पास में भेजा, भाई वहां भी किसी के पास में तो भेजा होगा ना, तो इंग्लैंड के अंदर लेबर पार्टी के पास में भेजा दोस्तों। किसके पास में भेजा, तो इंग्लैंड के अंदर लेबर पार्टी के पास भेजा। अब देखो दोस्तों, आज भी इंग्लैंड के अंदर लेबर पार्टी एग्जिस्ट करती है, मतलब आज भी इंग्लैंड के अंदर लेबर पार्टी है दोस्तों। अब यह प्रस्ताव किसके पास में चला गया, मतलब सबसे पहले प्रयास किसने शुरू करे, एनी बेसेंट ने, कि भारत के जितने भी दल थे उनको सबको एक करा, उनको सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया और सर्वदलीय सम्मेलन में उन्होंने कौन सा प्रस्ताव पारित करवाया, द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, द कॉमनवेल्थ इंडिया बिल करवाया दोस्तों।
यह पारित करवाया। उसके बाद में क्या करा, भारत के लिए इसमें क्या था कॉमनवेल्थ इंडिया बिल में कि भारत के लिए कानूनों का निर्माण, यह ड्राफ्ट तैयार करवाया। और इस ड्राफ्ट को बाद में कहा भेजा दोस्तों, इस प्रस्ताव को इंग्लैंड भेजा। इंग्लैंड में किस पार्टी के पास में भेजा दोस्तों, इंग्लैंड में भेजा लेबर पार्टी के पास में। अब लेबर पार्टी के एक सांसद थे दोस्तों, लेबर पार्टी के सांसद जॉर्ज लेसबेरी ने इसको कहां रखा दोस्तों, इंग्लैंड के संसद के अंदर। कहां रखा इसको, संसद के अंदर इसको प्रस्तुत किया, संसद के अंदर प्रस्तुत किया। अब देखो दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा कि 1925 के अंदर, कब 1925 में किसने संयुक्त, किसके प्रयासों से, एनी बेसेंट के प्रयासों से भारत में क्या हुआ, सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। उसमें क्या कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ था, कॉमनवेल्थ इंडिया बिल पारित हुआ दोस्तों। और उसमें क्या था, भारत के लिए कानूनों का निर्माण था। इस प्रस्ताव को कहां भेजा गया, बाद में इंग्लैंड भेजा गया दोस्तों। इसके बाद में लेबर पार्टी के पास में, इंग्लैंड में लेबर पार्टी के पास में भेजा गया। उसके बाद में इसका जो सांसद कौन था, लेबर पार्टी का जॉर्ज लेसबेरी, इसने क्या करा, संसद में प्रस्तुत किया दोस्तों। एक बार ये आप देखो, एक बार आपको ऐसे कैसे चार्ट बनाना है दोस्तों, इसके बाद में इसकी थ्योरी लिखवाता हूं। आशा करता हूं दोस्तों ये आपने लिख लिया होगा। अब अपन दोस्तों इसकी थ्योरी लिखते हैं। अब आप लिखना स्टार्ट करो। सॉरी, देखो दोस्तों 1925 में द कॉमन वेल्थ ऑफ इंडिया बिल एनी बेसेंट के प्रयासों से भारत में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। व इस सम्मेलन में भारत के लिए कानूनों का निर्माण का ड्राफ्ट तैयार किया गया। अब देखो दोस्तों 1925 में द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल एनी बेसेंट के प्रयासों से भारत में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। वे इस सम्मेलन में भारत के लिए कानूनों का निर्माण का ड्राफ्ट तैयार किया गया। और इस ड्राफ्ट को, अब देखो दोस्तों आगे आप लिखते रहो, नोट्स बनाते रहो दोस्तों, जैसे मैं बना रहा हूं आपको ऐसे ही लिखना है और इनको याद करना है दोस्तों। इस ड्राफ्ट को इंग्लैंड में लेबर पार्टी के पास भेजा गया। किसके पास में भेजा गया दोस्तों, लेबर पार्टी के पास में। अब देखो लेबर पार्टी के किस सांसद ने इस बिल को प्रस्तुत किया दोस्तों संसद में, लेबर पार्टी के सांसद, लेबर पार्टी
के एक सांसद जॉर्ज लेसबेरी ने इसे संसद में प्रस्तुत किया। अब देखो दोस्तों, 1925 में द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल एनी बेसेंट के प्रयासों से भारत में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। वे इस सम्मेलन में भारत के लिए कानूनों का निर्माण का ड्राफ्ट तैयार किया गया। इस ड्राफ्ट को इंग्लैंड में लेबर पार्टी के पास में भेजा गया दोस्तों, और लेबर पार्टी के एक सांसद जॉर्ज लिसबेरी ने इस संसद में प्रस्तुत किया। दोस्तों एक बार आप इसे लिख लो, इसके बाद में आगे बात करते हैं दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों लिख लिया होगा आपने। अब देखो दोस्तों, एनी बेसेंट के प्रयास के माध्यम से ये ड्राफ्ट तो वहां पे भेज दिया दोस्तों, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। अब देखो दोस्तों, अब होती है मोतीलाल नेहरू की एंट्री एक बार फिर से। अब क्या हुआ, अंग्रेजों ने भारतीयों के सामने एक शर्त रखे कि आप टेबल पे बैठो और आप खुद एक संविधान का निर्माण करो। तो 1928 के अंदर क्या हुआ दोस्तों, ये देखो। अब अपन बात करेंगे 1928 की। वापिस ये अपने सर्वदल बैठे, जितने भी प्रमुख दल थे भारत के वो बैठे, और उसके अंदर क्या हुआ, मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में दोस्तों, किसके नेतृत्व में, मोतीलाल नेहरू वही है जो जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं। मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में कब बैठे दोस्तों प्रमुख दल, 1928 में। 1928 में बैठ के इन्होंने क्या करा दोस्तों, एक संविधान का निर्माण करा। अब देखो 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में प्रमुख दलों ने मिलकर क्या कर दिया दोस्तों, संविधान का निर्माण करा। इन्होंने क्या करा 1928 के अंदर, संविधान का निर्माण। इस निर्माण में क्या क्या प्रावधान किए दोस्तों इन्होंने, देखो इस संविधान में इन्होंने प्रावधान किया कि भारत में क्या होनी चाहिए, संघीय व्यवस्था। क्या होनी चाहिए दोस्तों, संघीय व्यवस्था। और क्या होना चाहिए दोस्तों, वयस्क नहीं दोस्तों, इसमें वयस्क मताधिकार नहीं बोला था, इसमें मांगे थे मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के हितों के प्रावधान। क्या मांगे थे दोस्तों, अल्पसंख्यकों के हितों के प्रावधान। ये किसने तैयार किया दोस्तों, मोतीलाल नेहरू ने। कब किया, 1928 के अंदर। इसमें भी दोस्तों प्रमुख दल शामिल थे। मतलब इसके अंदर कौन कौन थे दोस्तों, भारत के जो भी प्रमुख दल थे ना, प्रमुख दल कांग्रेस और ये सारे। इसमें देखो दोस्तों, इस संविधान का विरोध किसने करा। अब देखो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या करा दोस्तों, जिन्ना ये हमेशा दोस्तों जिन की तरह ही भारत के, आप संविधान का निर्माण जब तक होके देश का विभाजन नहीं हो जाएगा दोस्तों, जब तक इस जिन्ना ने जिन का ही काम करा है भारत की संविधान सभा में, मतलब ये कभी संतुष्ट हुआ ही नहीं। मतलब ये अपने स्वार्थों को और अपने निजी हितों को इतना ऊपर रखता था दोस्तों कि इसको कोई मतलब नहीं था भारत के हित के लिए। अगर ये जिन्ना जिंदा नहीं होता तो शायद आज अपना भारत अखंड भारत होता दोस्तों। इसकी वजह से आज अपने भारत के दो टुकड़े हुए। इस जिन्ना ने इस प्रस्ताव से क्या हो गया, ये असंतुष्ट, मतलब इसको संतुष्ट होना ही नहीं है दोस्तों, ये कभी संतुष्ट हुआ ही नहीं है। अब देखो ये जिन्ना क्या हुआ, असंतुष्ट, इस प्रस्ताव से क्या हो गया दोस्तों, असंतुष्ट। असंतुष्ट होकर इन्होंने अंग्रेजों के सामने क्या रखी दोस्तों, असंतुष्ट होकर अंग्रेजों के सामने इसने क्या रखी दोस्तों, 14 सूत्रीय मांगे। अब देखो दोस्तों,
ये एक बार लिखो, इसके बाद में अपन थ्योरी लिखते हैं कि भाई मोतीलाल नेहरू ने 1928 में किसका निर्माण करा, संविधान का निर्माण करा, किसके सहयोग से, जितने भी प्रमुख दल थे दोस्तों उसके सहयोग से। इसके अंदर इन्होंने क्या क्या व्यवस्था की मांग करी दोस्तों, देखो संघीय व्यवस्था की मांग करी, वही मौलिक अधिकारों की मांग करी, अल्पसंख्यक हितों के प्रावधानों की बात करी, और इसमें क्या, इसके बाद में क्या हुआ, ये जिन्ना है, जो जिन्न है ये क्या हो गया, असंतुष्ट। इसने असंतुष्ट होकर क्या करा, 14 सूत्रीय मांगे रखी, किसके सामने, अंग्रेजों के सामने। एक बार आप लिख लो, इसके बाद में इसकी थ्योरी लिखते हैं दोस्तों। लिख लिया होगा दोस्तों। और इसी को ही दोस्तों किस नाम से जानते हैं दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट, रिपोर्ट के नाम से जानते हैं दोस्तों। जो ये संविधान निर्माण किया गया था दोस्तों, इसी को क्या किस नाम से जानते हैं, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से। अब आपने लिख लिया होगा दोस्तों, अब लिखते हैं इसके आगे। अब लिखना स्टार्ट करो दोस्तों। ये भी बना लिया करो दोस्तों चार्ट, आपके समझने के हिसाब से। पॉलिटी को मैं दोस्तों आपको ज्योग्राफी की तरह पढ़ा रहा हूँ, समझा के, बिल्कुल गोल गोल हर एक चीज को आपको। तो ये समझाने का तरीका इसलिए दोस्तों कि आप कभी भी भूलोगे नहीं चीजों को, जब तक आप टुकड़ों में तोड़ोगे नहीं तो चीजें याद रहेगी नहीं दोस्तों। मेहनत तो आपको करनी है बस, इसके मेहनत के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है दोस्तों। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको बताएगी एक कहानी सुनाता हूँ दोस्तों में। देखो क्या हुआ, एक समय क्या हुआ कि भारत के अंदर एक साम्राज्य हुआ करता था, और वो भारत में साम्राज्य कौन सा था दोस्तों, राजस्थान के एक मेवाड़ साम्राज्य हुआ करता था दोस्तों। मेवाड़ में क्या हुआ, मेवाड़ के अंदर एक गांव था दोस्तों। गांव में एक किसान था, उसके पास में एक बहुत ही नायाब घोड़ा था दोस्तों। नायाब घोड़ा था मतलब उसकी हवा से तेज स्पीड थी दोस्तों। ये गांव है, गांव के अंदर एक किसान है दोस्तों, और इसके पास में एक क्या है, घोड़ा। ठीक है दोस्तों, घोड़ा। तो अब इसके पास में क्या थी कि ये हवा से तेज दौड़ने की स्पीड थी दोस्तों। किससे तेज दौड़ता था ये, हवा से, हवा से तेज। अब क्या हुआ, मेवाड़ के जो भी उस समय के महाराणा थे, उसने इस किसान को बुलाया और कहा कि तुझे जो जागीर चाहिए, कितनी धन संपदा चाहिए, वो तू मेरे से ले ले, लेकिन ये घोड़ा मुझे दे दे। किसान ने मना कर दिया कि नहीं साहब, घोड़ा तो हम नहीं देंगे। तो फिर महाराणा ने कुछ नहीं कहा, भाई नहीं देना तो चल ठीक है तेरी मर्जी। तो ये क्या करा, ये घोड़ा नहीं दिया और वापस आए। तो लोग आए इसके पास में, किसके पास में, इस किसान के पास में, कि इसको बोला बड़ा मूर्ख आदमी है भाई तू, तेरे को जब इतनी जागीरें मिल रही है, तेरे को इतनी धन संपदा मिल रही है, सोच तेरा इस साम्राज्य में तेरा क्या ओहदा होगा, उसके बावजूद तू एक घोड़े के लिए तूने घोड़ा छोड़ दिया, घोड़े के लिए तूने इतनी सारी चीजें छोड़ दी। इसने बोला जाओ यार, बात इतनी सी है, सिर्फ घोड़ा मांगा और घोड़ा मैंने नहीं दिया, वो मेरी मर्जी है कि भाई घोड़ा मैं दूं या नहीं दूं। फिर इनको बोला कि तुम हर चीज में राय देने क्यों चले आते हो, लोगों को बोला कि अच्छा। तो फिर लोग चले गए वापस। एक दिन क्या हुआ दोस्तों कि ये जो घोड़ा था ना दोस्तों, ये घोड़ा भाग गया। अब ये घोड़ा भाग गया तो फिर लोग आए गांव के इसके पास में, इसको आके बोला कि लो, हमने पहले ही कहा था तुम्हें कि ये घोड़ा किस काम का तेरे, ये तो भाग गया। अब क्या करेगा तू। फिर इसने बोला कि महाशय बात इतनी है सिर्फ कि घोड़ा भाग गया है, वो भाग गया तो मैं क्या करूं भाई, जब भाग गया तो भाग गया, वो कोई मेरी किस्मत लेके थोड़ी ना गया है कि। फिर लोग बोले कि तेरे को इतनी संपदा मिलती कि भाई बात इतनी है कि घोड़ा भाग गया है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। फिर लोग चले गए। अब क्या हुआ दोस्तों, कुछ समय बीता, उसके बाद में ये घोड़ा वापस आया और अपने जैसे बहुत तगड़े तगड़े 10 घोड़े और लेके आया। क्या लेके आया दोस्तों, 10 घोड़े और। अब देखो दोस्तों, जब ये 10 घोड़े लेके आए तो फिर ये लोग वापस आए इनके पास में, क्या बेटा तुझे पता था, तुझे पहले से ही पता था कि ये कुछ ना कुछ घोड़ा करके आएगा, तेरे पास में 10 घोड़े और आ गए। फिर वो बोले लोग कि यार तुम हर चीज में राय देने क्यों चले आते हो, जब बात इतनी है कि मेरा घोड़ा वापस आ गया, 10 घोड़े उसके जैसे और आ गए। अब क्या हुआ, फिर इन लोगों को इसने भगा दिया। फिर क्या हुआ कि जैसे ही इन जो 10 घोड़े नए आए, इसमें से इस किसान का एक बेटा था, इस घोड़ों में से ट्रेन करता हुआ पड़ नीचे गिर गया, और गिर गया तो उसकी टांगे टूट गई दोनों दोस्तों। फिर आए ये गांव के लोग कि यार हम तो तुझे पहले ही कह रहे थे, ये तेरे घोड़ा किस काम का, ले तेरे बेटे की टांगे टूट गई। अब क्या हुआ दोस्तों, टांगे टूट गई। इसने ये बोला कि बात इतनी है कि मेरे बेटे की टांगे टूटी है, तुम लोग बार बार बिना बताए राय देने क्यों चले आते हो। अब देखो दोस्तों, फिर इसने बोला कि राय की बात आई तो फिर इसने इन लोगों को लताड़ के भगा दिया कि तुम जाओ। अब क्या हुआ दोस्तों कि
जो इनका जो राज्य था, इस राज्य पे दूसरे राज्य का आक्रमण हो गए, गांव के जितने भी नौजवान लोग थे उनको सबको कहां पे बुला लिया गया था दोस्तों, नौजवान लोग थे उनको सेना में बुला लिया गया। सिर्फ गांव में एक ही लड़का बचा, वो किसान का बेटा बचा था जिसके टांगे टूट गई थी दोस्तों। तो इस कहानी का क्या सार निकलता है दोस्तों, कि जीवन में आपके साथ में जो भी घटना घटित होती है वो उचित समय के लिए घटित होती है दोस्तों। आप जब जीवन में पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने आज तक जितना भी निकाला है वो एक कनेक्टिंग बोट है दोस्तों। आपने जितना समय निकाला, हर चीज का कुछ ना कुछ समय फिक्स होता है दोस्तों। तो इसी माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से सार क्या है इसका, कि बस बात इतनी है कि घोड़ा आया घोड़ा गया, और उसके बाद में बात इतनी है कि किसान का बेटा बच्चा, बाकी सब जितने भी गांव के नौजवान थे वो पड़ोसी राज्यों से युद्ध करते हुए मारे गए। मतलब अगर आपकी किस्मत आपके साथ में है दोस्तों, तो आपके साथ में कोई भी घटना घटती है उसको आपको एक सकारात्मक पक्ष के तौर पे लेना है। अगर आप एग्जाम में असफल होते हो तो दोबारा उठ के तैयार हो, क्या पता आप उससे बड़े एग्जाम में सफल हो जाओ दोस्तों। आप भविष्य के गर्भ में क्या क्या छुपा हुआ आपको पता तो है नहीं। तो बस मैं आपको एक ही चीज की सलाह देता हूँ दोस्तों, बस आपको पढ़ना है मेरे साथ में, अब आपको नोट्स बनाना है। ये कहानी आपको आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अब देखते हैं दोस्तों आगे। लिखो 1928 में, 1928 में भारत के प्रमुख प्रमुख दलों द्वारा मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में, मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में संविधान संविधान का निर्माण संविधान का निर्माण किया। इसमें मौलिक अधिकार, संघीय व्यवस्था, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक लोगों के हितों के प्रावधान किए। लेकिन इसको क्या अंग्रेजों ने माना दोस्तों? नहीं माना अंग्रेजों ने। इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसे ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अब देखो दोस्तों, इस जो संविधान निर्माण है इससे असंतुष्ट कौन हुआ दोस्तों? जिन्ना। अब देखो, जिन्ना ने इससे असंतुष्ट होकर होकर अंग्रेजों के सामने 14 सूत्रीय मांगे रखी। अब देखो दोस्तों, 1928 में भारत के प्रमुख दलों द्वारा मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में दोस्तों संविधान का निर्माण किया। इसमें देखो मौलिक अधिकार, संघीय व्यवस्था, अल्पसंख्यक लोगों के हितों के प्रावधान किए गए। इससे ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जिन्ना ने इससे असंतुष्ट होकर अंग्रेजों के सामने 14 सूत्रीय मांगे रखी थी दोस्तों। एक बार आप ये लिख लो, इसके बाद में अपन आगे देखते हैं।
लिख लिया होगा दोस्तों, मिटा दें। अब पहुंचते हैं दोस्तों, आपने दोस्तों साइमन कमीशन का नाम सुना होगा। 1927 के अंदर जो साइमन कमीशन आया था उसका विरोध क्यों किया जा रहा था? क्योंकि देखो दोस्तों 1919, देखो सबसे पहले 1909 मार्ले मिंटो, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था 1919 में। चेम्सफोर्ड, मार्ले चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था दोस्तों, चेम्सफोर्ड अधिनियम। इन दोनों की समीक्षा के लिए देखो अंग्रेजों का क्या काम था कि हर 10 साल में भारत में शासन संचालन के लिए एक अधिनियम पारित करना था। अब इस अधिनियम की 1919 की अधिनियम की समीक्षा के लिए दोस्तों क्या आया भारत के अंदर? साइमन कमीशन। भाई ये रिव्यू था एक तरह का, जैसे अपना नहीं आता है रिव्यू, इकोनॉमिक रिव्यू ऐसे, तो ये रिव्यू करने आती थी ये समिति। अब इसका विरोध क्यों हुआ दोस्तों? अब भारतीयों को तो किसी चीज का तो विरोध तो करना था, शुरू से आदत थी, तो साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था दोस्तों? इसके अंदर एक भी भारतीय नहीं था, तो इन्होंने कहा है कि भारत के लोगों ने इसका विरोध करा कि इसमें जब एक ही भारतीय नहीं है तो ये भारत में किस तरीके से ये अधिनियम काम कर रहा है, इसकी क्या पता कैसे चलेगा? भाई जब भारतीय लोगों को तो भारतीय लोग ही समझ सकते हैं ना, बाहर से कोई लोग आया और उसको क्या पता है यहाँ की व्यवस्था क्या है, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, इनका कल्चर क्या है, इनकी संस्कृति क्या है, ये सारी चीजें। तो साइमन गो बैक के नारे इसलिए लगे थे दोस्तों कि 1919 की जो साइमन कमीशन था ना, 1919 की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन आया और साइमन कमीशन के गो बैक के नारे लगे थे दोस्तों। अब देखते हैं अपन आगे। ये मैंने इसलिए बताया दोस्तों कि आपको पता रहे। अब देखो दोस्तों 1934 में लिखना स्टार्ट कर दो दोस्तों। 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा, स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा की औपचारिक मांग की। अब देखो दोस्तों औपचारिक मांग की। अब देखो दोस्तों, अब क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने कि भारत में कौन सी पार्टी द्वारा सबसे पहले औपचारिक तौर पर संविधान सभा की निर्माण की बात कही, तो दोस्तों याद रखना है स्वराज पार्टी के द्वारा सबसे पहले संविधान सभा की औपचारिक मांग की गई थी दोस्तों। अब देखो इसके आगे देखते हैं दोस्तों, 1934 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? CWC। अभी भी आपको पता है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग चलती है दोस्तों। आपने सुना होगा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई जिसके अंदर 22 या कितने सदस्य होते हैं दोस्तों। तो अभी जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी आज की नहीं है दोस्तों, आजादी के बहुत पहले की है, जो अभी भी एग्जिट करती है। आपको पता है अभी जितने भी नाम डिक्लेयर होते हैं तो आप न्यूज़पेपर में सुनते होंगे कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग आज संपन्न हुई। तो वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये मीटिंग पहले भी हुआ करती थी दोस्तों, ऐसे नहीं कि ये अभी देश में आ गई, ये तो देश के संविधान निर्माण से पहले की चीजें हैं सारी की सारी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पटना बैठक में संविधान सभा की मांग को शामिल किया। ये लिखो दोस्तों आप एक बार, इसके बाद में आगे देखते हैं। एक बार लिख लो जल्दी से। ये लिख लिया होगा दोस्तों आपने, इसके बाद में आगे देखते हैं अपन।
अब देखो दोस्तों, अगर आपको व्यक्ति पूछे कि व्यक्तिगत रूप से संविधान सभा के निर्माण की मांग किसने की थी दोस्तों, औपचारिक रूप से, तो वो की थी एम.एन. रॉय ने। अब देखो, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यक्तिगत रूप से पहले कौन व्यक्ति थे जिसने औपचारिक रूप से संविधान सभा के निर्माण की बात की थी, वो एम.एन. रॉय ने की थी। वो भी कब की थी, 1934 के अंदर। तो आप देखना दोस्तों, 1934 का मैथ तो बहुत ज्यादा है, 1934 को आपको याद रखना है दोस्तों। 1934 में एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की औपचारिक मांग की। अब देखो दोस्तों, ये मान लो ये संविधान सभा है, इसकी देखो अगर अपन पार्टी की बात करें भाई, कि भाई पहले सबसे पहले कौन सी पार्टी ने संविधान सभा के निर्माण की बात करी, तो स्वराज पार्टी ने। वही अगर अपन व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति कौन थे, एम.एन. रॉय। अब ये दोनों ने कौन से सन में मांग करी दोस्तों, 1934 में। बस ये लिखो आप। लिख लिया होगा दोस्तों आपने। अब देखो दोस्तों, कांग्रेस का अधिवेशन कौन सा होता है, फैजपुर अधिवेशन कब होता है, 1936 में। कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन, कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन, ये कब हुआ दोस्तों, 1936 में। कब हुआ, 36 में। कब हुआ दोस्तों, 1936 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। कौन थे इसके अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू। इसमें क्या करा दोस्तों इन्होंने, देखो वयस्क मताधिकार के माध्यम से संविधान सभा के निर्माण की दोस्तों, निर्माण की मांग की दोस्तों। ये लिख लो आप। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ दोस्तों, फैजपुर अधिवेशन। कब हुआ, 1936 में। इसकी अध्यक्षता किसने करी, जवाहरलाल नेहरू ने करी। वयस्क मताधिकार के माध्यम से संविधान सभा के निर्माण की मांग की किसने की, कांग्रेस ने। किसके माध्यम से, कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन के माध्यम से दोस्तों। ये लिख लो आप। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जय हिंद साथियों, धन्यवाद।